हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल AKTU फार्मेसी नॉलेज और दबाइए बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे जैसे कि आप जानते हैं 2022 में पीसीआई ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। क्या उसका सीटी का एग्जाम पैटर्न है और क्या उसका मेन एग्जाम का पैटर्न है, हम उसके बारे में पूरे डिटेल से आपसे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है और कितने मार्क्स का है, कितना टाइम लेगा और उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सीट में सीटी और फाइनल एग्जाम, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम सीटी के बारे में बात करेंगे कि सीटी का एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो दोस्तों, सीटी हमारे होते हैं तीन, 1, 2 और 3। 3 सीटी होंगे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो 3 सीटी लेती है। अदरवाइज कुछ कॉलेज होते हैं जो सीटी नहीं लेते हैं, अपने आप ही नंबर डाल देते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपने अपने सीटी लेती हैं, जिसमें क्लास टेस्ट बोलते हैं। और वो पूरे साल में, पूरे ईयर में 3 सीटी लेती है। और 3 सीटी के हमारे बेस्ट 2, बेस्ट 2 के ही मार्क्स हमारे जुड़ते हैं। जैसे कि हमारे ये 40 नंबर का है, ये भी 40 का है और ये भी 40 का है। लेकिन इसमें से क्या होता है, यदि हमारे 40 में से इसमें 20 आ गए और इसमें भी 20 आ गए और इसमें भी 15 आ गए, तो हमारे इन 2 के नंबर जोड़ लिए जाएंगे जिसमें ज़्यादा ज़्यादा नंबर होंगे। जैसे 20 और 20 40 होते हैं। 40 में से अब आपको सीटी होता है हमारा 15 नंबर का। उसी हिसाब से इनको नंबर को कम कर करके 15 नंबर आपके बना दिए जाएंगे। लेकिन 15 नंबर का टोटल सीटी नहीं होता, सीटी होता सिर्फ 10 नंबर का। 5 नंबर की अटेंडेंस और 5 नंबर का असाइनमेंट, जब जाकर के 10 + 5 + 5 बराबर 20। यह हमारा सीटी का और क्लास टेस्ट और अटेंडेंस, ये जब जाकर हमारा इंक्लूड होता है। और उसके बाद हमारा सीटी का आपको पता चल गया होगा कि सीटी में हमारे 20 नंबर जुड़ते हैं, जिसमें सीटी, क्लास, अटेंडेंस और हमारा असाइनमेंट, ये 3 चीज हमारे होती हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। पांचों के ही सीटी होगा, सीटी के 10 नंबर मिलेंगे, क्लास के 5 नंबर मिलेंगे और अटेंडेंस के आपको 5 नंबर मिलेंगे। तब जाके आपको 20 मिलेंगे। इसमें से टीचर 1-2 कम कर देता है, आपको 18 के आसपास नंबर मिल जाते हैं अगर आप सीटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। अब बात करते हैं फाइनल एग्जाम की। एग्जाम क्या होता है, अब करते हैं बात फाइनल एग्जाम की। फाइनल एग्जाम होता है हमारा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का हमारा फाइनल एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का हमारा सीटी होता है, जिसमें कि क्लास अटेंडेंस और आपका असाइनमेंट जो होता है वो ले जाता है। देखो, कॉलेज जो कुछ लोग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं अलग, जो सिर्फ फार्मेसी का कॉलेज खुला होता है या खुद की यूनिवर्सिटी नहीं होती उनकी, जैसे AKTU से, MJP से, वो कॉलेज लेता हूँ। सीटी नहीं लेते, ले भी लेते हैं, किसी में लेते हैं, किसी में नहीं लेते। जिसमें सीटी लेते हैं अच्छी बात है, जिसमें नहीं लेते हैं वो अपने कॉलेज की अलग बात है। लेकिन नंबर जो जुड़ते हैं हमारे ऐसे ही जुड़ते हैं। ये तब हमारा 100 नंबर का सिर्फ एग्जाम, मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही होता है, 80 नंबर का फाइनल एग्जाम और 20 नंबर का सीटी। उसके बाद एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम में हमें यदि हम इस 20 में से अपने 15 नंबर भी हम ला पाए,
सीटी के 15 नंबर मतलब क्लास अटेंडेंस और असाइनमेंट और सीटी के 15 नंबर हम ला पाए एक सब्जेक्ट में, तो हमें मिनिमम 50% ऑल ओवर चाहिए पास होने के लिए। अब 15 नंबर तो इसमें आ गए, बचे कितने 35 नंबर हमें इस 80 में से 35 नंबर चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे। कहने का मतलब ये है सीटी और मेन एग्जाम को मिला करके ऑल ओवर आपको 50 नंबर आने अनिवार्य है। अदरवाइज आप जिस सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम नंबर लाते हो आप बैक हो जाओगे, आप उसमें फेल हो जाओगे। ठीक, अब ये सभी सब्जेक्ट में होता है, आपका फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोनोलॉजी हो, एचएपी ह्यूमन एनाटोमी हो, और जी सोशल फार्मेसी हो, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें यही रूल फॉलो करता है। अब बात करते हैं जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनका कैसे। प्रैक्टिकल पैटर्न की बात करेंगे। प्रैक्टिकल पैटर्न में भी सेम रूल यही फॉलो करता है, उसमें भी आपका सीटी होता है, 20 नंबर का आपका सीटी होता है, हर यूनिवर्सिटी लेती है, और 80 नंबर का आपका मेन इसका जो वाइवा और आपकी कॉपी चेक होती है उसकी, और आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो सीटी में जुड़ जाता है। अदरवाइज आपका कैसा वाइवा देते हो, आप कैसी कॉपी लिखते हो, वो इसमें जुड़ जाता है। तो इसमें भी ऑल ओवर आपको 100 नंबर मिलते हैं, और 100 में से आपको जितने नंबर भी आप ला पाओ 50% तो आपको अनिवार्य ही लाना है। और यदि आप इसमें 50% कम 50% तो आपको लाना ही लाना है दोनों में से। यदि आप इसमें उसमें और जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट हमारा ये कहता है कि हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 60 नंबर चाहिए। एक और फैक्ट कि वहाँ मैंने बताया था आपसे कि 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं, लेकिन वो बताया था कि मेन एग्जाम में एग्जाम जो पैटर्न है जो आप एग्जाम दोगे उसमें 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं, लेकिन फाइनल प्रैक्टिकल और मेन एग्जाम को मिला करके आपको 60% लाने अनिवार्य हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 200 में से 60% अनिवार्य लाने हैं। ठीक है, कहने का मतलब यदि आप इसमें मेन एग्जाम में 50 नंबर लाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में 60 नंबर लाने होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। ठीक, उसके बाद जो भी कोई सब्जेक्ट है हमारा, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑल ओवर 50 से ऊपर ही मेन एग्जाम में जाना है, और प्रैक्टिकल में तो हमें कोई ऐसा इतना हार्ड नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल में हमारे 80 के आसपास 80 से 90 नंबर आराम से आ जाते हैं। तो हमें मेन फोकस जो करना है उसे एग्जाम पैटर्न पर ध्यान देना है, प्रैक्टिकल पर इतना गौर नहीं करनी है। इस पर तो यूनिवर्सिटी थोड़ा वाइवा दे, तो परफॉर्मेंस कर दो, कॉपी अच्छी बना लो, और प्रैक्टिकल थोड़ा अच्छे से सीख जाओ, थोड़ा सा कोई इतना हार्ड काम नहीं होता है, आपको 80 से 90 नंबर मिल जाते हैं। अदरवाइज आपको मेन एग्जाम पर काम करना है, और इसमें हमें 50+ नंबर लाने ज़रूरी हैं। इससे कम नंबर लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, आपकी बैक लग जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न यही था, आपको 20 नंबर सीटी और 80 नंबर का असाइनमेंट होना है, और आपके एग्जाम जून के स्टार्टिंग में हो जा या जून के लास्ट में हो जा, जून के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जून के आसपास ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कोई सी यूनिवर्सिटी हो, ज़्यादातर जून और जुलाई या अधिकांश जून में ही एग्ज़ाम लेती है, जुलाई भी पकड़ लेती है, लेकिन जो अधिकांश जो एग्ज़ाम लेती है वो जून में ही लेती है। तो ध्यान रहे, टाइम कम है, आपको बैक टू बैक इस चैनल पर वीडियो बनती रहेंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन पे हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी तैयार करती है, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और इस बार तो फिलहाल एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी टीम की कोशिश ये रहेगी कि आपको बेस्ट दे सकें। जो बेस्ट क्वेश्चन है सिर्फ हम उसको
इस चैनल पर सिर्फ बेस्ट को ही करवाएंगे इस टाइम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। अगली बार जो है हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इस बार हम सिलेबस कवर नहीं करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट होगा, जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही इस चैनल पर हम बताएंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज मोस्ट क्वेश्चन हम, और प्रत्येक टॉपिक वाइज और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे वही हम इस चैनल पर आपको बैक टू बैक डे जो प्रति डे 2 से 3 वीडियो आपकी आती रहेंगी। तो सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और डी फार्मेसी में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AKTU फार्मेसी। धन्यवाद।